अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आली रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाई ला इला अस्त हुसैन। मोहतरम हजरात, गुज़िश्ता जुमा आपने वाक़या करबला और शहादत इमाम अली मकाम का तज़किरा समाअत किया। आज करबला के बाद की वाक़ियात को मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। इससे पहले कुरान मजीद की आयात और वाक़ियात के हवाले से एक सवाल है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। करबला से पहले भी वो अला कुल्लि शैइन कदीर था, करबला में भी वो अला कुल्लि शैइन कदीर था, वो अब भी अला कुल्लि शैइन कदीर है और क़यामत तक अला कुल्लि शैइन कदीर है। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर पानी के चश्मे जारी किए, पत्थरों से पानी निकाला। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पड़ी तो अल्लाह ताला ने उनकी एरियो से पानी का चश्मा जारी कर दिया, जो आज तक जारी है। तो सवाल ये है कि ऐ अल्लाह, अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत थी, वो एरिया रगड़ रहे थे, तो करबला में इमाम हुसैन के बेटे अली असगर को भी पानी की जरूरत थी, वहां तूने पानी का चश्मा जारी किया और यहाँ तूने पानी का चश्मा जारी क्यों न किया? तो तब भी अला कुल्ले शैइन कदीर था, तो अब भी अला कुल्ले शैइन कदीर है। दूसरा वाक़िया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह के नबी है, आप बीमार हो गए। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि आपका जिस्म कीड़ों से छलनी हो गया, लेकिन सबर देखिए, अल्लाह ने उनको साबिर कहा। रिवायतों में आता है कि जब कीड़ा नीचे गिरता तो उठाकर जख्म में रख दे। जब भी अल्लाह ने पूछा कि ऐ अय्यूब क्या हाल है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जब एक कीड़ा जबान की तरफ आया, अर्ज की कि ऐ अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ अय्यूब, पूरा जिस्म छलनी था, शिफा का सवाल नहीं किया, सेहत का सवाल नहीं किया। अब एक कीड़ा जबान की तरफ आया है तो शिफा मांग रहे हो। अर्ज की कि ऐ अल्लाह, जबान सलामत थी, तेरा जिक्र जारी था, अब वो भी बंद करवाना चाहता है तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन तेरा जिक्र नहीं छोड़ सकता। तो अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दी। अब शिफा के कई तरीके थे, लेकिन शिफा कैसे अता फरमा? अल्लाह ने फरमाया उरकुद बिरिजलिक, ऐ अय्यूब अपनी एरी पत्थर पर मार, हाजा मुगतसलुम व बारिदुम व शराब,
इससे पानी का चश्मा निकलेगा, उसे पी लेना और गुस्ल कर लेना, शिफा मिल जाएगी। आज तक ये भी चश्मा जारी है। तो मोहतरम हजरत, सवाल ये है कि ऐ अल्लाह, अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत थी तो करबला में इमाम हुसैन को भी पानी की जरूरत थी। अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म कीरों से छलनी था तो इमाम हुसैन का जिस्म तीरों से छलनी था। वहां तूने पानी का चश्मा जारी कर दिया, यहाँ तूने पानी का इंतजाम क्यों ना किया? तो तब भी अला कुल्ले शैइन कदीर था, तो अब भी अला कुल्ले शैइन कदीर है। तीसरा वाकया ये भी कुरान मजीद में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया। वही जिस तस्का मूसा कौम में ही आपने पानी मांगा बनी इसराइल के लिए। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, अपना आसा पत्थर पे मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा पत्थर पर मारा। अल्लाह ताला ने 12 चश्मे जारी कर दिए। सवाल ये पैदा होता है कि ऐ अल्लाह, अगर बनी इसराइल को कौमे मूसा को पानी की जरूरत थी तो करबला में खानदान नबुव्वत को भी पानी की जरूरत थी, वहां तूने चश्मा जारी किया, यहाँ तूने पानी का इंतजाम क्यों ना किया? तो तब भी अला कुल्ले शैइन कदीर था, तो अब भी अला कुल्ले शैइन कदीर है। चौथा वाकया ये भी कुरान मजीद में है। हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जिब्रील अमी की फूंक से हामिला हो गई। आपके यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बगैर शादी के। तो हजरत मरियम परेशान हो गई कि कौम ने अगर सवाल किया कि ये बच्चा कहाँ से आया तो क्या जवाब दूंगी? तो अल्लाह ने फरमाया फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जअल रब्बुके तहतके सरैया, कद जअल रब्बुके तहतके सरैया, कि ऐ मरियम, घबराने की, गमगीन होने की जरूरत नहीं। जो बच्चा तेरी गोद में है ये खुद बताएगा कि मैं कहाँ से आया। औरत जब हामिला होती है उसे खाने और पानी की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया और ताज़ा खजूरों का इंतजाम कर दिया। अब सवाल वही है कि ऐ अल्लाह, अगर मरियम को पानी की जरूरत थी तो करबला में खानदान नबुव्वत के खवातीन को भी पानी की जरूरत थी। करबला में बीबी सकीना को भी पानी की जरूरत थी। सैयदा ज़ैनब को भी पानी की जरूरत थी। शहर बानू को भी पानी की जरूरत थी। अगर मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है तो ऐ परवरदिगार, ये तेरे महबूब इमामुल अंबिया की नवासी है, तूने वहाँ पानी का चश्मा जारी किया, यहाँ पानी का इंतजाम क्यों ना किया? तो तब भी अला कुल्ले शैइन कदीर था, तो अब भी अला कुल्ले शैइन कदीर है। मोहतरम हजरात, शायद आपने सवाल नहीं समझा। सवाल ये है कि ऐ अल्लाह, तू कादिर मुतलक है, तूने कई जगह पानी के चश्मे जारी किए, पत्थरों से पानी निकाला, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए पानी का इंतजाम किया, हजरत अय्यूब को पानी दिया, हजरत इस्माइल के एरियो से पानी का चश्मा जारी कर दिया, हजरत मूसा की कौम को पानी दिया। तो ऐ परवरदिगार, करबला के मैदान में इमाम आली मकाम और खानदान नबुव्वत को भी पानी की जरूरत थी, वहां तूने चश्मा जारी क्यों ना किया? पानी का इंतजाम क्यों ना किया? तो अब जवाब सुनो। अल्लाह फरमाता है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पड़ी, पानी ना मिला, हजरत हाजरा बेताब होकर दौड़ने लगी। कभी सफा पहाड़ी पर चढ़ती है, कभी मरवा पहाड़ी पर चढ़ती है। अल्लाह फरमाता है मैंने उसकी बेताबी को देखा तो पानी का चश्मा जारी कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा, पानी का चश्मा जारी कर दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शिफा मांगी, मैंने पानी के जरिए शिफा अता फरमा दी। लेकिन करबला में अली अस्कर से लेकर इमाम आली मकाम तक, सैयदा सकीना से लेकर सैयदा ज़ैनब तक किसी ने पानी मांगा ही नहीं। वो तो मदीने से चले तो वापस मदीने आने तक यही ऐलान करते रहे कि हम पानी पीने नहीं, सर कटाने आए हैं, दिन को बचाने आए। मोहतरम हज़रात, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद
जालिमों ने शहीदों के सर काट लिए, मुख्तलिफ कबीलों ने सरों को तकसीम कर लिए। इमाम आली मकाम के सर अक़दस को नेज़े पर चढ़ाया गया, जो अब भी पढ़ रहा था सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, यानी मेरा रब सबसे बुलंद। इमाम हुसैन ने बता दिया कि मेरे सर को झुकाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है, मगर देख लो मेरा सर कट कर भी सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद है, क्योंकि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ मेरा रब सबसे ऊंचा है, मेरा नाना सारे नबियों से ऊंचा है और मेरा कुरान सारी किताबों से ऊंचा है। कुरान ने शहीद की जिंदगी का ऐलान किया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और एक मकाम पर फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। पहली आयत में शहीद को मुर्दा कहने से मना किया, दूसरी आयत में शहीद को मुर्दा गुमान ख्याल तसव्वुर करने से भी मना किया। तो कुरान ने शहीद की जिंदगी का ऐलान किया कि शहीद जिंदा है, और इमाम आली मकाम ने नेज़े पर चढ़ के कुरान सुनाकर कुरान की सदाकत का ऐलान कर दिया कि जो कुछ कुरान ने कहा है हक कहा है, सच कहा है, जिसे यकीन ना हो वो मुझे देख ले कि मैं सर कटने के बाद भी कुरान की तिलावत कर रहा। जालिमों ने तमाम अहले बैत पसमानदगान को, खवातीन को कैदी बना लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ी लगाकर 40 ऊंटों की मुहार पकड़ा दी और एक हाथ में वो नेज़ा पकड़ा दिया जिस पर इमाम आली मकाम का सर लटकाया गया। अब अहले बैत का ये काफिला करबला का मैदान उबूर करने लगा। अहले बैत की मुकद्दस लाशों के करीब से गुजर रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सदमों से दो चार है, लरसते कांपते कदम रखते हैं। फूफी ज़ैनब ने कहा कि बेटा संभल कर कदम रख। अर्ज की फूफी कैसे संभलूं? ऊपर देखता हूँ तो बाप का सर नजर आता है, नीचे देखता हूँ तो भाइयों के धड़ नजर आते हैं। रात हुई, काफिला रोक दिया गया। अहले बैत की 40 ऊंटनियों में से एक ऊंटनी को ज़बह किया गया। यजीदियों ने खाना तैयार किया, खाना तैयार हो गया। आवाज लगाई कि आओ अपना अपना खाना ले जाओ। तमाम फौजी अपने अपने बर्तन उठा लाए। जैसे ही बर्तन में सालन डालते हैं, सालन खून बन जाता है, हर तरफ बदबू फैल जाता है। शिमर और खोली ने परेशान होकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा कि अगर ऊंटनी बीमार थी तो हमें बताया क्यों नहीं? हमारी सारी मेहनत जाया हो गई, सालन खराब हो गया। आपने फरमाया हमारी कोई ऊंटनी बीमार नहीं थी। कहा फिर ये कैसे हुआ, सालन खराब क्यों हो गया? फरमाया बताओ कौन सी ऊंटनी ज़बह की है? उन्होंने कहा 5वें नंबर की। तो आपने फरमाया ये तो मेरे भाई अली अकबर की ऊंटनी है जिस पर सवार होकर वो मदीने से करबला आया था। कहा इससे सालन खराब होने का क्या ताल्लुक है? फरमाया अल्लाह को पसंद नहीं कि पाक अली अकबर की सवारी नापाकों की खुराक बने। अब पूरा दिन काफिला चलता रहा। शाम हुई, फिर काफिला रोक दिया गया। दूसरी रात जहां काफिला ठहरा था, करीब ही एक ईसाई राहिब का, ईसाई आलिम का गिरजा था। उन्होंने सोचा कि एक ईसाई को अहले बैत से क्या हमदर्दी, क्या मोहब्बत हो सकती है। चुनांचे अबुल खुनूक कूफी के हवाले सरे हुसैन किया और पूरा लश्कर सो गया। आधी रात को ईसाई राहिब इबादत के लिए उठा तो उसने देखा कि गिरजे के साथ नेज़े पर एक सर लटका हुआ था। दौड़कर पहरेदार के पास आया और कहा कि बता ये सर किसका था? उसने कहा मुझे बताने की इजाजत नहीं है। राहिब ने चंद रुपयों का लालच दी, कहा ये बागी का सर।
राहिब ने कहा तू कहता है ये बागी का सर है, जबकि मुझे तो ये लगता है कि ये मस्जिद नबवी के किसी नमाजी का सर। बताइए सर किसका है? कहा हाजा रासुल हुसैन, ये हुसैन का सर। कहा मन हुसैन? हुसैन कौन? कहा इब्नो अली इब्नो नबी इब्नो काबा कौसैन, हुसैन अली का बेटा, नबी का बेटा हुसैन, काबा कौसैन मेराज वाले नबी का बेटा। कहा क्या वही नबी जिसका तुम कलमा पढ़ते हो? कहा हाँ वही नबी। कहा जालिम, कितने बुरे हो, कितने जालिम हो, नबी के नवासे को कत्ल किया। अगर हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बेटा होता हम उसे अपनी आंखों पर बिठा दे। राहिब ने कहा कि 80,000 दिरहम मुझसे ले लो, आधी रात हो चुकी है, आधी रात के लिए सरे हुसैन मेरे हवाले कर दो। उसने कहा मैं मशवरा करके बताता हूँ। उसने शिमर खोली को जगाया और कहा कि सरे हुसैन के 80,000 दिरहम मिल रहे हैं। तो उसने कहा अगर हालात ठीक है तो दे दे, लेकिन पूछ तो सही कि तू ईसाई होकर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा? उसने जब पूछा तो ईसाई राहिब ने कहा कि खुदा की कसम सारी जिंदगी इंजील पढ़ता रहा, तौरात पढ़ता रहा, मगर वो नूर नजर नहीं आया जो इस कटे हुए सर से नजर आ गया। उसने सरे हुसैन को लिया, कमरे में ले जाकर रेशम के कपड़े से गर्दो गुबार साफ किया, खुशबू लगाई, बड़ी ताजीम के साथ सारी रात सरे हुसैन की जियारत करता रहा, रोता रहा। तौरात पढ़ने की बजाय, इबादत की बजाय सारी रात सरे हुसैन की जियारत करता रहा। सुबह हुई तो उसने एक अजीब मंजर देखा। इमाम आली मकाम के होठ हिल रहे, आवाज आ रही है, कान करीब लगाया तो वही आवाज आ रही थी जो शहादत के वक्त आ रही थी, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब उसने सरे हुसैन को मुखातिब करके कहा क्या हुसैन मैं ईसाई हूँ, मैंने तेरे नाना को नहीं देखा, मगर तेरे सर से सुबहान रब्बियल आला की आवाज सुनकर भी अगर तेरा दीन कबूल न करूं तो मुझसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? ए हुसैन गवाह हो जा, मैं तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ और तेरे कटे हुए मगर जिंदा सर को गवाह बना कर कहता हूँ कि आज के बाद तौरात नहीं चलेगी, आज के बाद ज़बूर नहीं चलेगी, इंजील नहीं चलेगी, चलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुरान चलेगा। चलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुरान चलेगा। सुबह हुई, उसने सरे हुसैन को रेशम के कपड़े में लपेटा और कलमा-ए तैयबा का विर्द करते हुए लश्कर यजीद की तरफ जा रहा था। वो बड़े हैरान हुए कि रात को ईसाई था, अब कलमा पढ़ रहा। उन्होंने कहा कि हम कलमा पढ़कर सर काट कर लाए हैं और तू कटे हुए सर को देखकर कलमा पढ़ रहा है, तुझे उसमें क्या नजर आया? उसने वजदमया कर कहा कि जालिमो सुनो, मुझे क्या क्या नजर आया? बस पलक झपकी तो कमली वाला नजर आया, मुझे इस सर से तौहीद के जलवे भी नजर आए हैं, रिसालत के अनवार भी नजर आए हैं, सखावत की लहरें भी नजर आई है। मैं सारी रात सरे हुसैन को देखता रहा, सोचता रहा कि शायद आज अल्लाह ने सारे जहान के नूर को हुक्म दे दिया है कि तुमने बरसना है तो हुसैन के चेहरे पर बरसो। लिहाजा ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि तुम कलमा पढ़कर सर काट कर लाए और अल्लाह की बारगाह में मरदूद बन गए, और मैं कटे हुए सर को देखकर कलमा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में महबूब बन गया।
इब्ने ज़ियाद ने कूफा में ऐलान करा दिया कि औरतें छतों पर चढ़ जाए, मर्द कूफा से बाहर निकलकर लश्कर का इस्तेकबाल करे और फतह का जश्न मना। जब ये काफिला कूफा के बाजारों से गुजर रहा था तो ऊपर से औरतों ने खजूरें फेंकी और कहा कि ये सदका है, खा लो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया इन्न सदक़त हरामुन अलैना, क्या कूफा वालों सुनो, हम अहले बैत हैं, आले नबी औलाद अली है, हमारे लिए सदका हराम है। फिर इब्ने ज़ियाद ने एक औरत से कहा कि जाकर ज़ैनब से पूछ, कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो तो बताओ, हम पूरा करेंगे। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया खुदा वो जबान ना दे जो तुमसे मांगे, जाकर उसको बता दे कि हौज़े कौसर के मालिक न तब तेरे पानी के मोहताज थे न अब तेरे पानी की जरूरत है। अब वहाँ हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया। कई मकामात पर मौला अली की लाडली शहजादी ने सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया। औरत की आवाज भी औरत होती है, पर्दा होती है, तो आपने दुआ की, सैयदा ज़ैनब ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, जहां जहां मुझे बोलने की जरूरत पड़े वहां मुझे मेरे बाबा मौला अली का लहजा अता फरमा। बोलूं मैं लेकिन आवाज ऐसे आए जैसे मौला अली बोल रहे हैं। चुनांचे जहां जहां सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया, जबान आपकी थी, लहजा मौला अली का था, जबान आपकी थी, आवाज मौला अली की आपकी थी। मोहतरम हजरात, अब इमाम आली मकाम के सर अक़दस को खोली अपने घर ले जाना चाहता था, इब्ने ज़ियाद अपने पास रखना चाहता था। दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा तुल पकड़ गया तो किसी ने खोली से कहा कि गवर्नर की बात क्यों नहीं मान लेता। तो उसने कहा कि सारी जिंदगी लोग लानत मुझ पर बरसाते रहेंगे, और इब्ने ज़ियाद रातों रात सरे हुसैन यजीद के पास पहुंचाकर इनाम वसूल करना था। चुनांचे खोली सर ले जाने में कामयाब हो गया। खोली सरे हुसैन को लेकर जा रहा था, अभी रास्ते में था, घर नहीं पहुंचा था, तो उसे ख्याल आया, याद आया कि पिछले साल मेरी बीवी हज के लिए गई थी। उसने कई बार आकर ये वाकया मुझे सुनाया और बताया कि खोली जब मैं हज के लिए गई थी तो गजब हो गई। लाखों लोगों के साथ मैं तवाफ कर रही थी, मताफ में कदम रखने की जगह नहीं थी। इतने में अचानक एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने ऐलान किया कि लोगों वो देखो, हुसैन इब्ने अली आ गया, नवासा रसूल आ गया थे। बस फिर क्या था, लोग हजरे अस्वद के बोसे भूल गए, लोग तवाफ भूल गए, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ना भूल गए, सफा मरवा की सई भूल गए। तो उस वक्त भी किसी गुस्ताखे अहले बैत ने, दुश्मन अहले बैत ने कहा था कि लोगों तुम्हारा हज खराब हो जाएगा, तुम्हारा तवाफ खराब हो जाएगा। तो उन आशिकों ने जवाब दिया था कि हुसैन को चुमने से हमारा हज खराब नहीं होगा बल्कि मुकम्मल होगा, क्योंकि हम हजरे अस्वद को इसलिए चुमते हैं कि इसको प्यारे आका ने एक बार चुमा था, और हुसैन को इसलिए चुमते हैं कि इनको प्यारे आका ने 7 साल तक चुमा है, 7 साल में हजारों बार चुमा है। जन्नत का सरदार होने की वजह से चुमा भी है और जन्नत का फूल होने की वजह से सूंगा भी। खोली को ये वाकया याद आया, उसने सोचा कि अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो मेरा घर उजड़ जाएगा, क्योंकि जब से उसने हुसैन की ज़ियारत की है, जिक्र हुसैन उसका वजीफा बना। वो फौरन पहचान लेगी कि ये उसी हुसैन का सर है। बेहतर था मैं उसे गवर्नर हाउस में छोड़ा था। फिर उसे ख्याल आया कि मैं सरे हुसैन को तन्नूर में डाल दूं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया, इमाम पाक के सरे अक़दस को तन्नूर में रखा और उस पर किसी बर्तन से तन्नूर का मुंह बंद कर दिया। खाना खाया और सो गया। उसकी बीवी आबिदा, जाहिदा, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार थी।
आधी रात को तहज्जुद के लिए उठी, तन्नूर के करीब से गुजर रही थी। तन्नूर के सुराग से नूर के जलवे नजर। उसने तन्नूर से बर्तन हटाया, सरे हुसैन को देखा, धराम से जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई। होश में आई, उसने सरे हुसैन को निकाला, अपना दुपट्टा उतार कर राख को साफ किया और रो रो कर कहा कि तू तो नबी की गोद में खेलने वाला था, यहाँ कैसे आ गया? अरे जालिम, खोली फातिमा से पूछ लेता कि ये सर कहाँ रखे जाने के काबिल है। फिर उसने सरे हुसैन को बड़े एहतराम के साथ किसी ऊंची जगह इस तरह रखा जैसे हम कुरान को उठा कर रखते। फिर उसने खोली को जगाया, घर की चाबियां मुंह पर मारी और कहा कि मैं जा रही हूँ, आज से तू मेरा शोहर नहीं, मैं तेरी बीवी नहीं, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो खोली ने कहा कि अच्छी भली नमाजी परहेजगार होकर कैसी बातें करती है? निकाह तो तब खत्म होता है जब मैं तुझे तलाक दूं या मुर्तद हो जाऊं या काफिर हो जाऊं। तो बीवी ने कहा कि जालिम, अब भी तेरे मुर्तद होने में कोई कसर कमी बाकी है। एक मसला और भी है जो निकाह को खत्म कर देता है, और वो मोहब्बत अहले बैत का मसला है। क्योंकि तू कातिल हुसैन का, मैं लौंडी हुसैन की। जब तुझे हुसैन, अरे जालिम, हुसैन को कत्ल करते हुए तुझे मसले याद नहीं आए? अपने घर की बारी आई, सारे मसले याद आ गए। तेरा मजहब और है, मेरा मजहब और है। क्योंकि मैं मुहिब अहले बैत हूँ, तू दुश्मन अहले बैत है, लिहाजा तलाक की जरूरत नहीं। आज से तेरा मेरा रास्ता अलग है। अब खोली ने देखा कि मसला मामला ज्यादा बिगड़ गया है। उसने बच्चों को जगाया, कहा कि तुम्हारी माँ जा रही है, रोको वरना तुम्हें कपड़े कौन पहनाएगा, नाश्ता कौन कराएगा। बच्चे माँ के कदमों में गिर गए। माँ ने बच्चों को सीने से लगाकर कहा कि तुम मेरी बुढ़ापे के सहारा हो, तुम मेरे मोहब्बते और मरकज़े मोहब्बत हो, मम्मे उल्फत हो, तुम मेरे लिए राहते जान भी हो, मेरे कल्बो जिगर का इत्मीनान और सुकून भी हो। लेकिन याद रखो, औलाद के साथ माँ का नाम नहीं चलता, बाप का नाम चलता है। अगर मैं इस घर में रहकर खोली के लिए रोटियां पकाऊंगी तो सैयदा फातिमा नाराज हो जाएगी। ये कहकर वो घर से निकल गई। उसके बाद कहाँ पहुंची? तारीख खामोश है, इतिहास खामोश है। हजरत मोहतरम तवील वाक़या अल-गर्ज़, ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा। उसने इमाम आली मकाम के सर को तख्त के सामने मेज पर रखवा दिया। थोड़ी देर के बाद वो टहलता हुआ, हाथ में छड़ी घुमाता हुआ, फाखेरा लिबास पहनकर ऐसे आया जैसे उसकी नजर में कुछ हुआ ही नहीं। सैयदा ज़ैनब ने जब उसका ये तकब्बुराना जालिमाना अंदाज देखा, एक बेमिसाल खुतबा इरशाद फरमाया, शहजादी, ये शहजादी आली शेरे खुदा की शहजादी ने ऐसा खुतबा दिया कि यजीद ऐवान के दरो दीवार हिल गए। यजीद जब दरबार में आया तो उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब से गुजरा। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ कर कहा कि देख, तुम खत्म हो गए और हमारे नक्कारे पूरे शहर में बज रहे हैं। अभी उसने ये जुमला कहा था कि अज़ान शुरू हो गई। जब मुअज्जिन ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इब्ने यजीद का, यजीद के बेटे का बाजू पकड़ा, झटका देकर कहा कि गौर से सुन, तुम्हारे नक्कारे खत्म हो गए हैं और हमारा नक्कारा कयामत तक सारी दुनिया में बसता रहे। फिर जालिम ने इमाम आली मकाम के मुबारक होठों पर छड़ी मारी। तो उस वक्त एक सहाबी मौजूद थे। फरमाया, जालिम, ये वही होठ है
जिन पर प्यारे मुस्तफा अपने लब रखा करते थे, मैंने खुद कई मर्तबा प्यारी आका को ये होठ मुबारक चूमते हुए देखा है। कहा अगर तू सहाबी ना होता तेरा भी यही हश्र करता। फरमाया तू सहाबियत का तो लिहाज करता है, लेकिन नबी की औलाद का तेरे यहाँ कोई लिहाज नहीं है। ये कहते हुए सहाबी रसूल दरबार से निकल गए। आखिरी बात मोहतरम हजरात, ये काफिला जानिबे कूफा और जानिबे दमिश्क रवा दवा है। रास्ते में हर मंजिल पर सरे हुसैन से करामतों का ज़हूर हो। करबला में इस्तेकामत दिखाई। अब करामत की बारी आ गई। एक मंजिल पर काफिला ठहरा हुआ था। एक बूढ़ी बीबी, एक परेशान हाल खातून रोती हुई खोली के पास आई और कहा मैं बड़ी मजबूर हूँ, परेशान हूँ। कहा क्या परेशानी है? कहा मेरे यहाँ जितने बच्चे पैदा होते हैं 2 साल की जिंदगी गुजारने के बाद जब तीसरे साल में कदम रखते हैं तो फौत हो जाते। कई बच्चे मेरे फौत हो गए हैं। एक बच्चा था 2 साल की जिंदगी गुजारकर, आज वो भी बीमार हो गया है। लिहाजा काफिले में कोई हकीम है, कोई मुआलिज है जो मेरे बच्चे का इलाज करे। खोली ने कहा यहाँ कोई हकीम और कोई मुआलिज नहीं है। वो खातून रोती हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब से गुजरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बीबी मैं उस खानदान का शहजादा हूँ कि कोई हमारे करीब से रोता हुए गुजरे तो हमारी रहमत को गवारा नहीं होता। मुझे ले चल, मैं तेरे बच्चे का इलाज करता हूँ। उसने कहा कि शहजादे तुम मजलूम हो, मजबूर हो, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेरिया है, कैसे ले चल? कहा कि बीबी ये बड़े लालची है, तो उन्हें लालच दे। 10,000 दिरहम की लालच दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर में दाखिल हुई तो क्या देखा, उसका बेटा फौत हो चुका है, इंतकाल हो चुका। रोती हुई बाहर आई। कहा ए शहजादे इमाम, ए नवासाए रसूल, हमारे आने में ताखीर हो गई है, पहुंचने में देर हो गई है, मेरा बच्चा फौत हो गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि बीबी मेरे पास इसका भी इलाज है, मैं इसका भी इलाज करता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच्चे के पास खड़े हो गए। फरमाया मैं मुस्तफा का नवासा, अली का पोता, फातिमा का शहजादा हुक्म देता हूँ जिंदा हो जा। बस इतना कहना था कि वो बच्चा नबी और अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हुए जिंदा हो। अरे जिनके पोते गौसे आजम ठोकर से मुर्दे जिंदा कर देते हैं तो उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आलम क्या होगा। फरमाया उठ जिंदा हो जा। बस इतना कहना था, बच्चा नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ते हुए खड़ा हो। ये उनका इख्तियार था, ये उनकी करामत थी। करबला में करामत नहीं, इस्तेकामत दिखाने गए थे। अगर करामत दिखाने पर आ जाते तो एक अली असगर के इशारे से कायनात बदल जाती। बीबी ने देखा, कदमों में गिर गई। कहा है नवासाए रसूल, ऐ शहजादाए रसूल, मेरे एक को जिंदा कर दिया। वो करबला में 72 तन पड़े हुए थे, उन्हें जिंदा क्यों ना किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया बीबी जिंदा उनको किया जाता है जो मरे हो। करबला वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और अबदुल अबाद तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? कत्ले हुसैन असलम मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।